राजू राजवन के झुमरू गांव में रहता था। राजू 3 फीट का बौना था। अपने बौनेपन की वजह से राजू कोई काम नहीं कर पाता था, जिस कारण राजू बहुत गरीब था। उसके पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। राजू एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिससे बारिश के मौसम में उसके घर में पानी भर जाता था। राजू मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। कभी किसी ने कुछ दे दिया तो राजू ने खा लिया, नहीं तो कई बार वो भूखा ही सो जाता था। इसी तरह जैसे तैसे राजू की जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। एक दिन राजू काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। चलते चलते राजू के पैरों में दर्द होने लगा, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। बैठे बैठे राजू सोचता रहा कि काश मुझे कहीं काम मिल जाता, काश मेरे पास भी पैसे होते और मैं भी दूसरों की तरह अमीर होता और आलीशान से घर में रहता। लेकिन मेरे पास तो एक टूटी फूटी झोपड़ी है और खाने के लिए कुछ भी नहीं। ये सोचकर राजू मायूस हो गया। उसका उतरा हुआ चेहरा और उसके फटे हुए कपड़े देखकर राहगीर उसे भिखारी समझ रहे थे और उसे पैसे देकर जाने लगे। राजू को बहुत शर्म आई, लेकिन कुछ देर के बाद राजू के पास भीख में मिले कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। ये देखकर राजू बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अरे वाह, आज के खाने का जुगाड़ हो गया। आज मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। भीख में मिले इन पैसों से आज मैं भरपेट खाना खाऊंगा। और अब राजू ने भीख मांगने को ही अपना धंधा बना लिया। वो रोज सुबह भीख मांगने निकल जाता। उसके फटे कपड़े और बौना देखकर लोग उसे भीख में पैसे दे देते थे और राजू का पेट भरने लगा। एक दिन वो रोज की तरह भीख मांगने के लिए पेड़ के नीचे बैठा था। तभी राजू को थोड़ी दूर पर लोगों की भीड़ दिखी। अरे, वहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या हो रहा है वहां? जाकर देखता हूं। और राजू वहां जाता है और वहां वो जो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। एक छोटी सी बच्ची रस्सी पर चढ़कर नंगे पांव चल रही थी और लोगों को करतब दिखा रही थी। उसके साथ एक आदमी भी था जो अपने हाथ से डुगडुगी बजा रहा था और लोगों से पैसे मांग रहा था। उसने वहां जमीन पर एक चादर फैला रखी थी और लोग उस पर पैसे फेंक रहे थे। उसे देखकर राजू मन में सोचने लगता है, जब ये छोटी बच्ची अपना पेट पालने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इतना खतरनाक करतब कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और करतब खत्म होने के बाद राजू उस बच्ची के पास गया और बोला, बेटे, क्या तुम ये करतब मुझे भी सिखाओगी? बच्ची खामोश थी। तभी वहां उसके पिताजी यानी मंडली के मालिक आ गए और बोले, इसे तो मैंने सिखाया है और भाई मैं तुम्हें भी सिखा दूंगा। आज से तुम हमारी मंडली में शामिल हो जाओ। और राजू उनकी मंडली में शामिल हो जाता है और वो आदमी राजू को रोज करतब सिखाने लगता है। रोज शाम को राजू की ट्रेनिंग चलती और धीरे धीरे राजू करतब सीख जाता है और अपनी मंडली के साथ करतब करता और लोगों का दिल बहलाता। करतब से जो पैसे मिलते वो राजू और मंडली का मालिक आधे आधे बांट लेते हैं। करतब करते करते काफी समय गुजर गया। अब राजू करतब करने में माहिर हो गया था। एक दिन वो करतब कर रहा था। तभी करतब खत्म होने के बाद दर्शकों में से एक आदमी आया और बोला, अरे भाई, तुम तो बहुत अच्छा करतब करते हो, हैं? मैं सर्कस का मालिक हूं और शहरों में मेरा सर्कस शो चलता है। क्यों ना तुम मेरे सर्कस टीम में शामिल हो जाओ, हैं? मेरी सर्कस टीम में कोई बौना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को तुम्हारा करतब खूब पसंद आएगा। राजू को उसकी बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा शहर देखने का मौका भी मिलेगा और पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, और वह सर्कस के मालिक के साथ शहर जाने के लिए तैयार हो गया। राजू सर्कस की टीम में शामिल होकर सर्कस के मालिक के साथ शहर चला गया और वहां सर्कस में अपना करतब दिखाने लगा। सर्कस में और भी कर्मचारी थे जिनके साथ राजू काम करने लगा और काम करते करते वो और भी कई नए नए करतब करने लगा और पुराने करतब तो वह बखूबी कर लेता था। धीरे धीरे अपने करतब से वह दर्शकों का मन मोहने लगा और शहर में मशहूर हो गया। सर्कस में राजू को अच्छे पैसे भी मिलते थे। वह अपने कमाए हुए पैसों में से सेविंग करने लगा
उसका सपना अमीर बनने का था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना मैं अपने कमाए हुए पैसों से अपना खुद का सर्कस खोलूं। और कुछ समय तक राजू सेविंग करने लगा। जब राजू के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने अपनी खुद की सर्कस कंपनी खोल ली। अपनी सर्कस कंपनी में उसने कुछ पुराने और कुछ नए कर्मचारियों को भर्ती किया। अपनी सर्कस कंपनी में राजू खुद भी करतब दिखाता था। राजू ने सोचा क्यों ना अपनी सर्कस कंपनी शहरों की बजाय गांव में भी लगाई जाए और कम पैसों में टिकट बेचकर वहां भी लोगों का मनोरंजन किया जाए। और इस तरह से राजू गांव-गांव घूमकर सर्कस कंपनी के टेंट लगाता और लोगों को कम पैसों में टिकट बेचकर उन्हें सर्कस दिखाता और उनका मनोरंजन करता। गांव-गांव घूमकर लोगों को सर्कस दिखाते हुए वो अपने गांव पहुंचा। वहां अपने गांव में उसने लोगों को कम पैसों पर टिकट बेचकर सर्कस दिखाया। अपने गांव आकर राजू बहुत खुश था। गांव वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए और ये सोचकर हैरान भी हुए कि जो राजू गरीबी की हालत में रहता था, भीख मांगता था, आज वही राजू अपना सर्कस चला रहा है और खूब पैसा कमा रहा है। गांव वालों ने उसकी खूब खातिरदारी की और उसकी मेहनत और लगन की खूब तारीफ की। कुछ दिन गांव वालों को सर्कस दिखाने के बाद राजू अपनी सर्कस टीम को लेकर दूसरे गांव चला गया और इस तरह राजू खुशी खुशी अपना जीवन चला रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी मेहनत और लगन से हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं।